हेलो व्यूअर्स, मैं हरीश शुक्ल आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। ग्रुप का हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे थे, एक एग्जाम्पल और देते हैं। क्लीन्स 4 ग्रुप। क्लीन्स 4 ग्रुप जैसा कि नेम ही सजेस्ट करता है, V4 है। इसमें 4 एलिमेंट हैं, E, A, B, C। इन चारों में बाइनरी ऑपरेशन O किस तरीके से काम कर रहा है उसकी एक टेबल हमने बना दी है। फाइनाइट एलिमेंट है तो टेबल के रूप में हम ऑपरेशन समझ सकते हैं। E O E E ही है, E को आइडेंटिटी हमने बना दिया है और E O A फिर जितने भी ऑपरेट होंगे आइडेंटिटी से वो सब वही रह जाएंगे। E O A रह जाएगा, E O B B हो जाएगा, E O C C हो जाएगा। इसी तरीके से A O E भी आपका E A रह जाएगा, B O E B रह जाएगा, C O E C रह जाएगा। आगे हमने बनाया है A O A आपका E हो गया है, A O B C हो गया है और A O C B हो गया है। दो एलिमेंट अगर A और B हैं, डिफरेंट हैं, तो तीसरा एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ करके तीसरा हो जा रहा है, चाहे वो A O B हो या B O A हो। और अगर आइडेंटिटी है तो वही एलिमेंट रह जा रहा है, और दोनों अगर सेम हैं जैसे A O A तो फिर वो आइडेंटिटी रह जा रहा है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने जो दी है ये आप चेक कर सकते हैं कि दो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तीसरा एलिमेंट यूनिकली जनरेट हो रहा है, सेट के अंदर ही है। एसोसिएटिव भी होगा, चेक कर सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा। ई आपकी आइडेंटिटी का काम कर रही है, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा और वो एलिमेंट खुद ही होगा। प्रत्येक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स है, जैसे ए का इन्वर्स ए ही है, बी का इन्वर्स बी ही है, सी का इन्वर्स सी है। ये क्लाइंट्स 4 ग्रुप कहलाता है, 4 एलिमेंट हैं। इसी तरीके से हैमिल्टोनियन ग्रुप या इसको क्वार्टरनियन ग्रुप भी कहते हैं। हैमिल्टोनियन ग्रुप इसमें 8 एलिमेंट हैं, H8 से इसीलिए लिखा है इसको, या क्वार्टरनियन ग्रुप कहते हैं Q8 या H8 कहें या Q8, बात एक ही है। इसमें कुल 8 एलिमेंट होंगे, तो हम H8 और Q8 करके यहाँ पर वो 8 एलिमेंट मेंशन कर दे रहे हैं। 1 -1 I J K I माइनस I J माइनस J K माइनस K, ये 8 एलिमेंट हैं। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन डिफाइन यहाँ पर किया है टेबल के माध्यम से, और वो हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। 1 आपका आइडेंटिटी का काम कर रहा है, 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वही एलिमेंट मिलेगा। -1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर जो एलिमेंट आया है उसे माइनस साइन लग जाएगा। और I और J आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अगर हम I J को क्लॉकवाइज सर्किल पर रख देते हैं तो I इंटू J आपका K होगा। क्लॉकवाइज चलेंगे तो लगातार दो एलिमेंट I J का मल्टीप्लिकेशन K हो जाएगा, J K का I हो जाएगा, K I का J हो जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो वही माइनस हो जाएगा, J I आपका माइनस K हो जाएगा, I K आपका माइनस J हो जाएगा और K J आपका माइनस I हो जाएगा। I अगर J K है तो I माइनस J या माइनस I J ये आपका माइनस K हो जाएंगे। इसी रूल को हमने लगा करके मल्टीप्लिकेशन टेबल के सारे नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन या सारे सेल्स को हमने भर रखा है, आप स्वयं भर सकते हैं। यहाँ पर देखें I इंटू I -1, हाँ ये भी ध्यान देखना है कि I इंटू I ये आपका -1 हो जाएगा, J इंटू J अगेन -1 हो जाएगा और K इंटू K ये आपका -1 हो जाएगा। तो I का देखें इन्वर्स तो -I है, ये I है और यहाँ पर -I है, आप देखें 1 आएगा। इसी J का इन्वर्स -J, K का इन्वर्स -K है। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने भर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑब्वियस है, एसोसिएटिव भी है, आप चेक कर सकते हैं। और आइडेंटिटी का काम 1 कर रहा है और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स हमने बता ही दिया क्या है। इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल और हुए। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं हम S1 करके। Z belongs to C complex number such that mod Z is equal to 1। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 है, जाहिर सी बात है वो सब के सब एक सर्किल पर लाई करेंगे, क्योंकि cos थीटा प्लस I sin थीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड निकालें तो 1 आएगा। और ये आपके सारे एलिमेंट इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर लाई करेंगे, तो इसीलिए इसको सर्किल ग्रुप कहते हैं। ये आपका ग्रुप फॉर्म करता है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम डिफाइन कर देते हैं अबेलियन ग्रुप।
abelian group. A group G is called an abelian group. An abelian group if AOB is equal to BOA for every AB belongs to G. आपने देखा कि AOB अगर BOA है फॉर एवरी AB, तो ऐसे ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ये हमारा क्लाइंस 4 ग्रुप अबेलियन ग्रुप है। Z प्लस Q प्लस, पिछला एग्जाम्पल मैंने जितना भी दिया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को छोड़ करके सभी अबेलियन ग्रुप हैं। पिछले में P3 और Pn को छोड़ दिया जाए तो सभी इनफाइनाइट थे। P3 फाइनाइट था, Pn इनफाइनाइट है, ये आपका फाइनाइट है और ये फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है। आप यहाँ पर देखें I इंटू जे आप देखें तो ये K है, जबकि J इंटू I अगर आप देखें तो ये माइनस K है। तो I J इज नॉट इक्वल टू Ji, इसलिए सभी एलिमेंट AB के लिए AOB बराबर इज नॉट इक्वल टू BOA, इसलिए ये क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। ग्रुप का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लेट G be a group and X be a set. Consider G X F such that F from X to G is a map. यहाँ पर X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉट इक्वल टू 5 लिख देते हैं। नॉन एम्प्टी सेट है, F जो है X से G पर मैप है। जितने मैप्स हैं सबका कलेक्शन ले लीजिए, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है विद मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज: F1 F2 X इज इक्वल टू F1X इंटू F2X। अगर आप देखें तो ये ग्रुप बनाता है, चेक कर सकते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। लेट X इज इक्वल टू Y, देन F1 F2 X is equal to F1X F2X is equal to F1Y F2Y is equal to F1 F2Y. Hence F1 F2 इज अ मैप। इस तरीके से आपने देखा कि अगर X बराबर Y है तो F1 F2X F1 F2Y F1 F2X भी F1 F2Y के बराबर है। इसका मतलब F1 F2 जो है वो X से G पर मैप है। और एसोसिएटिविटी प्रूफ कर देंगे, उसके लिए ये बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ हो गया। सेकंड, F इज multiplication in Gx is associative for F1 F2 F3। यहाँ पर x ले तो ये बराबर हो जाएगा F1 F2 x F3x is equal to F1x F2x F3x। अब ये F1x F2x ये G के एलिमेंट हो जाएंगे और G हमारा ग्रुप है,
तो जी के एलिमेंट में जो भी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा f1x और ये हो जाएगा f2x f3x इज इक्वल टू f1x और ये हो जाएगा f2 f3x। इस तरीके से आप देखें तो हमको मिल गया, बराबर इसको लिख सकते हैं f1 f2 f3x फॉर एवरी x। यहाँ भी हाँ, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आइए देख लेते हैं आइडेंटिटी क्या बनेगा। वो मैप, एक मैप डिफाइन करें FE फ्रॉम x टू G सच दैट fx इज इक्वल टू E फॉर एवरी x बिलोंग्स टू कैपिटल X। हम शो करेंगे कि ये आइडेंटिटी का काम करेगा। तो ध्यान दें, f इंटू FE x इज इक्वल टू fx FEX और FEX आपका E है तो हो जाएगा fx इंटू E इज इक्वल टू fx। और यहाँ से इस तरीके से देखा जाए, ये फॉर एवरी x सबके लिए बराबर होगा। तो आप देखें तो f इंटू FE इज इक्वल टू f। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं, सिमिलरली FE इंटू f बराबर f फॉर एवरी f। इस तरीके से FE हमारा आइडेंटिटी का काम कर रहा है। और इनवर्स भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। चौथा इनवर्स कैसे निकालेंगे, लेट f बिलोंग्स टू G देन f इनवर्स फ्रॉम x to G डिफाइंड एज f इनवर्स x इज इक्वल टू fx होल इनवर्स। इस तरीके से देखा जाए तो ये भी मैप होगा और ये f का इन्वर्स होगा। इन्वर्स कैसे होगा उसको चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। f इन्वर्स x इज इक्वल टू fx f इन्वर्स x इज इक्वल टू fx और f इन्वर्स x हमारा हो जाएगा fx इन्वर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू FEX। और यहाँ से देखा है तो f इनवर्स बराबर हमारा हो गया FE। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं f इनवर्स f बराबर FE। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ZP स्टार डॉट is a group if and only if P is a prime। और इस एग्जाम्पल का हम अक्सर यूज़ करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। आइए पहले प्राइम की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ अ प्राइम, अ पॉजिटिव इंटीजर P इज प्राइम if P divides AB implies P divides A or P divides B। P, a positive integer P is called prime if P divides AB, जहाँ AB भी इंटीजर हैं अलग अलग, उनके मल्टीप्लिकेशन को यदि P डिवाइड करता है तो उनमें से किसी एक को अवश्य डिवाइड करेगा। और P does not divide A एंड P डज नॉट डिवाइड B, अगर ये दोनों को डिवाइड नहीं करता, किसी एक को डिवाइड नहीं करता है तो इनके मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये प्राइम की डिफिनेशन है, ये इस्तेमाल करेंगे और शो करेंगे। ZP स्टार डॉट इज ग्रुप। ZP हमने आपको बता ही रखा है, इंटीजर्स मॉडलो P 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार अप टू P-1 बार। ZP आपका है 0 बार 1 बार। कांग्रुएंस रिलेशन जब मैंने बताया था तो बताया था 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार अप टू P-1 बार।
यहाँ पर हमने बताया था जेड पी स्टार में 0 हट जाएगा, जेड पी स्टार ये बराबर हो जाएगा जेड पी माइनस 0, और इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था कि ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बी होल बार। इसका मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइंड है, ये हम कर चुके थे, तो इसको हम यहाँ अब नहीं कर रहे हैं, हम सीधे प्रूव करेंगे जेड पी स्टार डॉट इज ए ग्रुप इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। सपोज जेड पी स्टार इज ए ग्रुप, इसको मिटा देते हैं। प्रूफ का पहला पार्ट, लेट जेड पी स्टार डॉट इज अ ग्रुप। हम प्रूव करेंगे पी प्राइम होगा। ऐसे में लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड लेट P does not divide A, P does not divide B। मान लीजिए P A को डिवाइड नहीं करता है और P B को भी डिवाइड नहीं करता है। तो अगर हमने आपको बताया था कि A बार R बार के बराबर तब होगा जब A माइनस R को P डिवाइड कर दे। तो अगर P A को डिवाइड नहीं करता है तो इसका मतलब A बार 0 बार के बराबर कब होगा, जब A माइनस 0 को P डिवाइड कर दे। लेकिन P A को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब A बार जो है वो 0 नहीं है, बार के बराबर नहीं है, और B बार भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब A और B दोनों जो हैं वो जेड पी स्टार के अंदर हैं। implies A bar is not equal to 0 bar, B bar is not equal to 0 bar, implies A bar B bar belongs to ZP स्टार। ग्रुप है तो A बार B बार भी ZP स्टार में होंगे, implies बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा, A बार इंटू B बार बिलोंग्स टू ZP स्टार, implies A डॉट B होल बार बिलोंग्स टू ZP स्टार, implies P डज नॉट डिवाइड AB। या यहाँ पर हम लिख देते हैं ZP स्टार में होने के कारण AB होल बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार, implies P डज नॉट डिवाइड AB। इस implies P इज प्राइम, P इज प्राइम। आप प्रूव करेंगे कि अगर P प्राइम है तो ZP स्टार डॉट ग्रुप होगा। इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, तो लेट कन्वर्स पार्ट। For converse part, let P be a prime। मान लीजिए P प्राइम है, मान लीजिए P प्राइम है। हमें प्रूव करना है कि ZP स्टार डॉट ग्रुप है, बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। आइडेंटिटी तो 1 बार है, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ZP स्टार डॉट में ZP स्टार में वो 0 बार नहीं था, 1 बार 2 बार 3 बार अप टू P माइनस 1 बार। 1 बार इसकी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट मिलेगा। अब हमें प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा, मल्टीप्लिकेशन आपका एसोसिएटिव होता है, उसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वेल नोन है। आइडेंटिटी हमको प्रूव करना है, आइडेंटिटी एसोसिएटिव होगी, बाइनरी ऑपरेशन और न्यूअर्स प्रूव करना रह गया है। तो हम प्रूव करेंगे बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। तो लेट A बार B बार बिलोंग्स टू ZP स्टार, implies A बार is not equal to 0 बार, B बार is not equal to 0 बार, implies P does not divide A, P does not divide B, implies P प्राइम है, P does not divide AB, implies AB whole bar is not equal to 0 bar, implies AB bar A bar dot B bar is not equal to 0 bar, implies
ए बार डॉट बी बार, यहीं पर हम लिख सकते थे ए बी बार बराबर ए बार बी बार बिलोंग्स टू जेड पी स्टार। अगर ए बार जेड पी स्टार में है, बी बार जेड पी स्टार में है, तो ए बार इंटू बी बार भी जेड पी स्टार में आ गया। तो बाइनरी ऑपरेशन आपका होल्ड करता है। अब देखते हैं प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी मिलेगा। लेट ए बार बिलोंग्स टू जेड पी स्टार, फॉर इन्वर्स लेट ए बार बिलोंग्स टू जेड पी स्टार बार। हमें एक इन्वर्स दिखाना है, इनमें से एक एलिमेंट मिल जाएगा कि ए बार इंटू दैट एलिमेंट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज ए बार इज नॉट इक्वल टू 0 बार, इम्प्लाइज पी डज नॉट डिवाइड ए। पी ए को डिवाइड नहीं करता है, पी प्राइम है, तो कोई प्राइम अगर किसी नंबर ए को डिवाइड नहीं करता है तो फिर वो दोनों को प्राइम हो जाएंगे, यानी कि पी और ए का जीसीडी 1 हो जाएगा। और जब ए और पी का जीसीडी 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज जीसीडी, ये छोटे ब्रैकेट के अंदर अगर हम ए और पी बराबर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ए और पी का जीसीडी 1 हो जाएगा। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनका जीसीडी डी है, तो हमको दो इंटीजर्स एक्स और वाई मिलते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर डी हो जाता है। उसी का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर। ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम हमको पता होगा कि अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं, उनका जीसीडी डी है, तो हमको दो इंटीजर एक्स और वाई मिल जाते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर डी हो जाता है। उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स u and v belongs to z such that au plus pv is equal to 1 implies au plus pv whole bar is equal to 1 bar implies au bar plus pv bar is equal to 1 bar। और pv bar क्या हो जाएगा, इसको मिटा के आगे हम लिख देते हैं। अब इसी को आगे लिख देते हैं, तो हो जाएगा ए बार यू बार प्लस पी बार वी बार इज इक्वल टू 1 बार। और पी बार हमारा क्या है, 0 बार, क्योंकि पी माइनस 0 को पी डिवाइड करता है। तो अब 0 इंटू वी तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ए बार इंटू यू बार इज इक्वल टू 1। यू बार इज द इनवर्स ऑफ ए बार। तो प्रत्येक एलिमेंट का हमको इनवर्स भी मिल जाएगा। ग्रुप के एग्जाम्पल में इतना ही दे रहे हैं। अब हम सेमी ग्रुप पर फिर लौटते हैं और इक्वेशंस इन सेमी ग्रुप पढ़ते हैं। तो इक्वेशंस इन सेमी ग्रुप, इक्वेशंस इन अ सेमी ग्रुप। Let G be a semigroup then AOX बराबर B, XOA बराबर B, where X is unknown and A, B belongs to G are called equations in semigroup। AOX बराबर B, XOA बराबर B फॉर एवरी ए बी। अच्छा रहने दीजिए अभी, वेयर आर कॉल्ड इक्वेशंस इन सेमी ग्रुप। आगे चलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट सी सच दैट AOC इज इक्वल टू B, वी से दैट C इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। If there exists D such that DOA is equal to B, then D is the solution of this equation। इस तरीके से ये दोनों इक्वेशंस हैं सेमी ग्रुप में। हम ये प्रूव करेंगे कि अगर सेमी ग्रुप में जो ये दो इक्वेशंस हैं, ये प्रत्येक ए बी के लिए इन दोनों इक्वेशंस का सलूशन अगर मिलता है प्रत्येक ए बी के लिए, वट एवर बी द ए एंड बी, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं,
डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्रत्येक ए बी के लिए अगर ये दो इक्वेशन के सोल्यूशन मिलते हैं तो फिर हमारा ये जो सेमी ग्रुप है ग्रुप बन जाता है। ये प्रूव करेंगे। तो रिजल्ट हमारा जो बनेगा, थ्योरम क्या हो जाएगी, लेट G बी अ सेमी ग्रुप, G is a group if and only if equations AOX बराबर B, BOX बराबर AOX बराबर B और ये XOA बराबर B have solutions in G for every A B belongs to G। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। पहले मान ले कि जी ग्रुप है, फिर हम प्रूव करेंगे कि सोल्यूशन मिलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, लेट जी बी अ ग्रुप, देन जी अगर ग्रुप है तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स मिलेगा, आइडेंटिटी उसकी अपनी होगी ही ई। तो देन ए इनवर्स ओ बी इज अ सोल्यूशन ऑफ ए ओ एक्स बराबर बी। इसको ऑब्वियस है, यहाँ पर ए ओ सेंस यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इनवर्स ओ बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ बी इज इक्वल टू ई ओ बी बराबर बी। आपने देखा फिर ये ए इनवर्स ओ बी अगर हम एक्स के स्थान पर पुट किए तो बी आ गया है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली बी ओ ए इनवर्स इज सोल्यूशन ऑफ एक्स ओ ए बराबर बी। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर सोल्यूशन मिलता है तो ये ग्रुप बनेगा। अभी हमने प्रूव किया कि ग्रुप था तो सोल्यूशन मिलेगा, वो मिल गया। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर सोल्यूशन मिलता है तो ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर आए देखें कन्वर्सली, लेट ए ओ एक्स बराबर बी एंड एक्स ओ ए बराबर बी हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी। अब इक्वेशन हम ले रहे हैं, पहला इक्वेशन दे रहे हैं। तो कंसीडर ए ओ एक्स इज इक्वल टू ई। ए ही ले लेते हैं, ए ओ एक्स इज इक्वल टू ए। फॉर एवरी ए बी सोल्यूशन मिलेगा, तो इसका मतलब ए ओ एक्स बराबर ए का भी एक सोल्यूशन मिलेगा। लेट एक्स ए बी द सोल्यूशन ऑफ 1, इसको 1 कह दे। हेंस ए ओ एक्स ए इज इक्वल टू ए। अब हमारा क्लेम ये है कि ये हमारा जो एक्स ए है ये आइडेंटिटी का काम करेगा, राइट आइडेंटिटी का काम करेगा। एक्स ए जो है वो राइट आइडेंटिटी का काम करेगा। अब यहां पर आ जाइए, एक्स ओ ए बराबर सी। तो यहां पर इसको प्रूव करने के लिए राइट आइडेंटिटी का काम करेगा। इसको प्रूव करने के लिए लेट सी बिलोंग्स टू जी, और प्रूफ हमको करना है कि सी ओ एक्स ए इज इक्वल टू सी। अगर ये हम प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब
सी हमारा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जी का, फिर एक्स ए हमारा राइट आइडेंटिटी हो जाएगा। अब नाउ कंसीडर सेकंड इक्वेशन, कंसीडर एक्स ओ ए इज इक्वल टू सी, लेट डी बी द सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ओ ए इज इक्वल टू सी। अब यहां पर आ जाइए, सी ओ एक्स ए इज इक्वल टू डी ओ ए ओ एक्स ए इज इक्वल टू डी ओ ए ओ एक्स ए इज इक्वल टू डी ओ। अब ए ओ एक्स ए बराबर ए था, यहां से देखें तो ए इम्प्लाइज डी ओ ए बराबर क्या है, सी। तो आपने देखा कि सी ओ एक्स ए बराबर सी था, तो हेंस एक्स ए इज द राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। अब हम शो करेंगे प्रत्येक एलिमेंट का राइट इनवर्स भी मिलेगा। लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन solution of equation AO x is equal to E exists। ये जो सोल्यूशन है इसको मान लें अगर हम D है या इसका सोल्यूशन F मान लें, लेट सोल्यूशन G मान लेती है, लेट G बी इट्स सोल्यूशन, देन ए ओ जी इज इक्वल टू ई। अब उसमें फिर क्या हो गया, जी हमारा ए का राइट इनवर्स हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि प्रत्येक एलिमेंट का अगर राइट इनवर्स भी मिल रहा है, राइट आइडेंटिटी मिल रही थी, प्रत्येक एलिमेंट का राइट इनवर्स भी मिल रहा था, तो अब वही राइट इनवर्स लेफ्ट इनवर्स का काम करेगा, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी काम करेगी और ये ग्रुप बन जाएगा। तो हेंस जी इज ए ग्रुप, हेंस G इज अ ग्रुप। एक छोटा सा रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं। पहले पावर से डिफाइन कर लेते हैं, इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट्स of G, a group. Let A belongs to G, then A to the power M is equal to A O A O O A। ये M टाइम्स होगा, M टाइम्स, if M is पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है तो M पॉजिटिव इंटीजर है। If M is negative, if M is negative, then M is equal to minus N, where N is positive। तो A to the power M बराबर हो जाएगा A इनवर्स O A इनवर्स O O A इनवर्स n टाइम्स। ये a टू द पावर m उस केस में होगा जब m नेगेटिव होगा, या अगर हम m को पॉजिटिव ही ले लें तो m टू द पावर माइनस m। तो अब ये खुद ही नेगेटिव हो गया, तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, m पॉजिटिव के लिए a टू द पावर माइनस m इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, a इनवर्स o a इनवर्स o a इनवर्स, और m तो आपका पॉजिटिव ही है और उसके पहले नेगेटिव लग गया तो माइनस पावर हो गया। यहाँ पर हम सीधे m टाइम्स लिख सकते हैं। इस तरीके से कुछ रिजल्ट्स पावर्स के भी हम देख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे,
नंबर 1 रिजल्ट ये हो जाएगा a टू द पावर m ओ a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, और a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ये दोनों रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब एक छोटा सा रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं कि दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इन्वर्स उनके इन्वर्सेस का प्रोडक्ट होता है बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, और छोटे छोटे रिजल्ट सब छोड़ दे रहे हैं, जैसे आइडेंटिटी यूनिक होती है, इन्वर्स यूनिक होता है। ये भी छोटा ही था लेकिन कर दे रहे हैं। ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स। अगर ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन ई आता है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ए ओ बी ये और ये अगर इन्वर्स हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई आना चाहिए, तो वही चेक कर लेते हैं। बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स इम्प्लाइज, इसमें से इसको एक एलिमेंट मानिए, इसको दूसरा एलिमेंट मानिए, 3 एलिमेंट मानिए, इसको एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो आपका ए ओ बी इन्वर्स एसोसिएटिविटी से ये हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पर एसोसिएटिविटी लगा देंगे तो ए ओ बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स इम्प्लाइज, ये आपका आइडेंटिटी हो गया। तो ए ओ ए इन्वर्स इम्प्लाइज ये ए ही हो जाएगा, ए ओ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से बी इन्वर्स ओ ए इन्वर्स ओ ए ओ बी, ये भी हमारा आइडेंटिटी हो जाता है। वी कैन प्रूव इट वेरी इजली। इसके आगे आता है सब ग्रुप, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।